बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज इस वीडियो क्लिप में हम मकई की बहारिया काश्त के बारे में बात करेंगे कि इसके लिए कौन सी ज़मीन चाहिए, कितना टम्परेचर चाहिए और कौन कौन सी अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटीज़ चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर भी करें दूसरे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। तो काश्तकार भाइयों, बात कर रहे थे कि बहारिया मकई की काश्त के बारे में। इसके लिए निहायत अहम चीज़ जो है वो है इसके लिए ज़मीन का इंतखाब। मकई की काश्त के लिए भारी मैरा ज़मीन इंतहाई मौजू होती है, और ये हल्की मैरा ज़मीन पर भी काश्त की जा सकती है। इवन के थोड़ी बहुत कलराठी ज़मीन पर भी काश्त की जा सकती है। वो किस तरह आगे चलकर हम बात करेंगे। भारी ज़मीन या ज़मीन हमारी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पानी का निकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यानी ऐसी ज़मीन हो अगर पानी ज़्यादा भी लग जाए या फिर बारिश हो जाए तो पानी को जज़्ब करने की सलाहियत हो, पानी को पी जाने की सलाहियत हो। ऐसी ज़मीन का इंतखाब हरगिज़ ना करें जो पानी को खड़ा रखने की सलाहियत रखती हो। 24 घंटे के बाद पानी हरगिज़ खड़ा नहीं होना चाहिए, वरना मकई की फसल जो है वो मर सकती है, नुकसान हो सकता है। काश्तकार भाइयों, इसके लिए एक अहम बात यह है कि मकई की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़मीन की पीएच को भी मद्देनज़र रखा जाता है, यानी जिसे हम ज़मीन का बुखार कहते हैं। मकई की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए पीएच का 7.5 से 8 तक होना ज़रूरी है। ये एक आइडियल पीएच होती है, ज़मीन की आइडियल खसूसियत होती है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 8 से अगर पीएच ज़्यादा हो तो वहाँ मकई काश्त ना की जाए, क्योंकि जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के कुछ इलाके, इवन के पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमारी ज़मीन की जो पीएच है वो 8 से ऊपर है। क्या वहाँ पे मकई काश्त नहीं की जा सकती? बिल्कुल की जा सकती है, वहाँ पे भी की जा सकती है और अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमें समझबूझ से और अक्लमंदी से काम लेना होगा। जहाँ पे हम आम हालात में यूरिया नाइट्रोजन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ज़मीनों के लिए जहाँ पीएच 8 से ऊपर है वहाँ यूरिया की बजाय हमें अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करनी चाहिए, और या फिर यूरिया के साथ सल्फ़र मिलाकर इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह फास्फोरस के लिए जहाँ पे हम डीएपी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ज़मीनों के लिए जहाँ पीएच ज़्यादा है वहाँ हम नाइट्रोफास, टीएसपी या एसएसपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ज़मीन का जो ये बुखार है इसको नीचे लाने के लिए, पीएच को नॉर्मल करने के लिए जिप्सम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम तरीके अक्लमंदी से अगर मैनेजमेंट के ज़रिए का इस्तेमाल में लाए जाए तो हम कलराठी ज़मीनों से भी, या जिन ज़मीनों का बुखार ज़्यादा है 8 से ऊपर है, तो वहाँ से भी हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इसके बाद आता है कि कौन से मौसम में बहारिया मकई काश्त करनी चाहिए। देखिए कि अच्छे उगाव के लिए ज़रूरी है कि टम्परेचर हमें देखना पड़ेगा। जब दिन और रात का टम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो मकई की काश्त शुरू कर देनी चाहिए। कम अज़ कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 20 से नीचे अगर टम्परेचर हो तो बिल्कुल मकई की काश्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मकई की जो जर्मिनेशन है, जो उगाव है वो नहीं हो सकेगा। तो काश्तकार भाइयों, ये टम्परेचर पंजाब, जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में हमें हासिल होता है 15 जनवरी से 15 फरवरी तक। इसी दौरान हम अपनी मकई की जो काश्त है वो मुकम्मल कर लें, यानी 15 जनवरी से 15 फरवरी तक काश्त को हर सूरत में मुकम्मल कर लें। अगर आप इसको लेट करेंगे
तो जब मकई आगे बढ़ेगी, फूल पे आएगी, तो उस वक्त गर्मी होगी और गर्मी की वजह से आपको पता है कि सीड सेटिंग नहीं हो सकती। जो नर जर दाने होते हैं वो मर जाते हैं और फीमेल हिस्से से मादा हिस्से से मिलाप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे दाने छलियों में कम बनते हैं। इसलिए 15 जनवरी से 15 फरवरी तक इन इलाकों में हमें काश्त मुकम्मल कर लेनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता रावलपिंडी डिवीज़न है हमारा, या जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं जहाँ सर्दी प्रोलांग हो जाती है, इवन के फरवरी का पूरा महीना सर्दी रहती है और मार्च का कुछ वस्त मार्च तक भी सर्दी रहती है। इसलिए इन इलाकों में, शुमाली इलाका जात में 15 मार्च से 15 अप्रैल तक काश्त मुकम्मल कर लेनी चाहिए। इसी तरह हमारा जो बालाई सिंध है, मसलन सक्खर और लाड़काना के इलाके जो इससे मुल्हका इलाके हैं, वहाँ पे 1 दिसंबर से 30 जनवरी तक काश्त बहारिया मकई की मुकम्मल कर लेनी चाहिए। और जो हमारा ज़ेरी सिंध है, यानी कराची हो गया या फिर नवाब शाह के इलाके हो गए, वहाँ पे तो अक्टूबर से काश्त शुरू होती है और 15 फरवरी तक जारी रहती है। और इसी तरह हमारा KPK और पंजाब जो है, मकई के रकबे के लिहाज से, मकई की पैदावार के लिहाज से 97% बनता है। और KPK और बलूचिस्तान में जहाँ पे हमारा टम्परेचर दिन और रात का औसत टम्परेचर 25 से 30 सेंटीग्रेड बनता है, वहाँ पे मकई की काश्त शुरू कर देनी चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, आप आते हैं कि बीज की तरफ, क्योंकि कोई भी फसल हो, बीज इंतहाई अहम किरदार अदा करता है और मकई में भी बीज का एक अहम रोल होता है मकई की पैदावार में। और मकई, आपको पता है कि हाइब्रिड बीज ही इस्तेमाल किए जाते हैं और इस हाइब्रिड बीज को सप्लाई करने में हमारा बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनियों का भी किरदार है, लोकल कंपनियां भी काम कर रही होती हैं। इसी तरह हमारे कुछ इदारे हैं जो दोगला सीड, हाइब्रिड सीड बना रहे होते हैं। अब मैं आपको चंद वैरायटीज़ बताऊंगा। इन वैरायटीज़ में से, इन अक़साम में से कोई किस्म भी आप काश्त करके बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उन वैरायटीज़ में नाम है काश्तकार भाइयों, P1543, P1429, P1570 और इसी तरह DK 9108, DK 6525, DK 6103, DK 6142। इसी तरह कुछ हमारी लोकल कंपनी हैं, वो भी हाइब्रिड सीड फ़रोख्त कर रही हैं, बना रही हैं। उनका जो सीड है वो इस तरह है कि AS 5190, AS 5101 और 66S25, 33S70। तो ये हैं काश्तकार भाइयों, ये कंपनीज़ हैं जो बीज, हाइब्रिड बीज मकई का हमारे काश्तकार भाइयों को मुहैया करती हैं। इसके अलावा हमारा मेज़ और मिलेट का जो इदारा है वो भी हाइब्रिड सीड बना रहा है। उनमें जो वैरायटीज़ हैं इस इदारे की, जो यूसुफ वाला इदारा है हमारा, उसकी हैं YH 1898, FH 949 और FH 1046। तो काश्तकार भाइयों, ये वो वैरायटीज़ हैं जिनको आप इस्तेमाल करके, जिनका सीड इस्तेमाल करके आप अपनी मकई की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।